जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। हाथी मन के सरलग होवत मौत चिंता के विषय है। कहूं करंट ले तो कहूं दांत के लालच में हाथी मन के जान जावत है। पांचों दिन सूरजपुर के तमोर पिंगला में एक हाथी के सड़े गले सब बरामद हो रहीस, जेमा ओकर दांत नहीं रहीस। एकर अलावा सरगुजा संभाग में पाछू 3 बछर में 21 हाथी मन के जान चल दे है। अब फिर सरगुजा संभाग में एक हाथी के मौत और गायब हुए दांत ले सवाल खड़ा हो गए और सवाल उठाए है नेता प्रतिपक्ष संगे संग सरकार ऊपर आरोप घलो लगाए है। एक ऊपर आज हमन करबो चर्चा। ओकर पहली आप मन देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथी और मनखे के संघर्ष लगातार चलत है। फिर हाथी के मौत ले कई सवाल खड़ा हो गए है। जेन हाथी के कोनो कारण ले मौत नहीं हुए है तब फिर मौत काबर होइस। कहूं हाथी दांत बर ता हाथी ला नहीं मारे जाते। आंकड़ा ऊपर नजर डाले जाए त साल 2019 में 5 हाथी मन के जान गेरी, जेमा ले 2 के मौत करंट बनी रही से। 2020 में घलो 8 हाथी मन के मौत हुई, जेमा 2 हाथी मन के काल बनिस वन विभाग के बीच में लटकत तार। 2021 में हुई 6 हाथी मन के मौत, जेमा 1 हाथी के करंट ले जान गिस। 2022 में अब तक 1 हाथी के मौत हुए है, जेकर कारण घलो करंट ही है। एमा ले कई मामला में हाथी के दांत गायब है तो कई मामला में हाथी के दांत बरामद हुए है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सवाल खड़ा करे है और कहे है कि ये सरकार में हाथी सुरक्षित नहीं है। कहीं ये षड्यंत्र का शिकार तो नहीं है कि पहले हाथी को मारो और हाथी को मारने के बाद में उसके दांत है, उसके हड्डी है, उसको जा करके आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको आप बेचो और उससे धन कमाओ। लगातार हाथियों के जो मौत का सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर जिला के इलाका घना वन ले आच्छादित है और ये इलाका में साल भर हाथी मन के आमद बने रही थे। ऐसे में लगातार हाथी और इंसान के द्वंद के घटना घलो आगुआ थे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाए हैं कि कहूँ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह एमा सक्रिय तो नहीं है, जिन हाथी के दांत पर उकर शिकार करत है। एकर ऊपर कृषि मंत्री के कहना है कि बीजेपी है बेबुनियाद आरोप लगा थे। कहूँ ये बात सच है तब प्रमाण देवाएं। माननीय वन मंत्री जी, जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं त्वरित, सक्षम और कड़ी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का आरोप निराधार है। अब देखना होगी कि घना जंगल के बीच होवत हाथी के मौत के कारण के पता लगाए पर वन विभाग और सरकार डहले का कोशिश करे जाते ताकि हाथी मन के जिंदगी ला बचाए जा सके। अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, अंबिकापुर। हाथी मन के चिंता करबो काबर के हाथी ले आच्छादित वन हा खूबसूरती के साथ साथ जीव जंतु के रहे के जगह घलो हावे। ऐसे में हाथी के कहूँ मौत होत है, ओकर दांत के तस्करी होत है तो बड़े मुद्दा हो सकत है। एक ऊपर आज हमन चर्चा करबो। परिचय करा दिन पहुना मन के घनश्याम राज तिवारी जी आगे हमें जोहार आपके। अनुराग देव जी जुड़ी हमारे संग में जुड़ गए हमें बीजेपी डाल ले, अनुराग जी के भी हम जोहार करबो। और अमलेंदु मिश्रा जी जुड़ गए हमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमें। अमलेंदु जी आपो के जोहार। चलो तो शुरुआत में घनश्याम जी आज आपे से करहूं काबर के विपक्ष रहा ले बड़े सवाल उठाए गए हैं, आरोप भी लगाए गए हैं कि ये सरकार के बेरा में हाथी मन सुरक्षित नहीं है। सबले पहले तो यही बता दो कि हाथी मन सुरक्षित काबर नहीं है और उकर मन पर का व्यवस्था आप मन करे रहे हो। देखो, प्रदेश में ज्योति दीदी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा तो है नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष के दायित्व तो होते, लेकिन जहाँ तक विषय रही आज के इस विषय में कि हाथी मन के मौत के ऊपर हम चर्चा करत हैं, तो विपक्ष होए के नाते एमन आरोप तो लगा देते, लेकिन ओखर पीछे तथ्यात्मक रूप से अगर पन्ना पलट के देखी तो कहूँ न कहूँ ओखर कारक है पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार। मानव और हाथी के द्वंद कोई आज की घटना न है, ये वर्षों पुराना घटना है। मतलब 3 दशक से अधिक मैं कह सकता हूँ कि ये समस्या से प्रदेशवासी मन जूझा थे। लेकिन बहुत अधिक समय अगर कोनो ला एला सुदृढ़ करे बर, ओला व्यवस्थित करे बर कोनो ला अवसर प्राप्त हुई तो डॉक्टर रमन सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में मैं ये बात ला एक से नहीं कहा था कि अगर आज हाथी के मौत हो है तो निश्चित ही चिंता के विषय है। सरकार भी वहाँ संज्ञान ली कि का कारण है, कौन परिस्थिति में मौत हुए, लेकिन मौत ला सीधा तो लेके आरोप लगा देना तो 15 बछर में जहाँ तक 100 से ऊपर हाथी मन के यहाँ प्रदेश में मौत हो रही से तो का यही कारण रही से जो आरोप आज
नेता प्रतिपक्ष जी लगा थे। तो मोला लगते कि सरकार लगातार वन विभाग के मंत्री अपन विभागीय समीक्षा के माध्यम से सतत रूप से मॉनिटरिंग करत है, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना ही कर्तव्य अगर भारतीय जनता पार्टी के है तो मोला लगते कि ये समस्या के हल पे नहीं निकल। घनश्याम जी, एक तो यही आरोप नहीं है कि हाथी मन के मौत होते, सबले बड़ी बात है कि तमोर पिंगला में जिन हाथी के सब बरामद हो गिरी से ओमा ओखर दांत नहीं रही से, तो का ऐसे तो नहीं है कि दांत बर कोनो तस्कर मन आगे हमारे बाहिर डाहिर ले जिन मन मार के ओ दांत ला निकाल के ले जाए हाथी ले से छोड़ दे जाते, तो यहू एक तो चिंता के विषय है। जी जी बिल्कुल, अगर कोई चीज ऐसे दिखत है जेमा शक शंका जाहिर करना आवश्यक है तो ओमा निश्चित तौर पे जांच चलत है विभागीय तौर में कि का परिस्थिति है, कौन स्थिति में ये स्थिति निर्मित हो है। तो मोला लगता है कि जांच ओमा चलत है, संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील वन मंत्री है, ओमा जांच के उपरांत ही कोई बात सामने आ पाए। ठीक है, अनुराग जी हमारे संग में जुड़ गए हमें। अनुराग जी, कहूँ अपन सुनत हो तो अतका जो तस्करी के मामला जेकर ऊपर आज धर्मलाल कौशिक जी कहिन की सरकार में हाथी मन सुरक्षित नहीं है, तस्करी की आशंका है कि हाथी दांत बर तो नहीं हाथी ऐसे कहे की जरूरत काबर पड़ गई और मन कही नहीं कि कहूँ सच हुआ तो अपन प्रमाण देवा। ज्योति जी देखो, आप पिछले 2.5-3 बच्चर में मोला लगते कि छत्तीसगढ़ में अभी तक के रिकॉर्ड है कि 35 से ज्यादा हाथी के हत्या हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कर से पहले इतना बड़ा संख्या में कोई भी हाथी मानव द्वंद हो चाहे कोई भी स्थिति हो, इतना बड़ा संख्या में कोई भी हत्या या मृत्यु हाथी मन के नहीं हो रही। और आप देखो कि कहीं हाथी दांत निकाले जाते, कहीं पर जहर खुरानी से हाथी के मौत होते, कहीं ओला करंट लगा दे जाते। तो आप देखो कि कौन कौन भांति भांति प्रकार से ऊपर हत्या के काम चलते हैं। और मैं आपला बताना चाहता हूँ कि सरकार की असंवेदनशीलता कि आज तक उकर पता लगा पाई ना सुरक्षा के व्यवस्था कर पाई। अब एमन डीएफओ ला सस्पेंड करते मुख्यमंत्री जी, गोठान नहीं बनाई से कर भर में। अरे डीएफओ ला सस्पेंड करना है, वाइल्ड लाइफ ला सस्पेंड करना है तो आप कम से कम हाथी की मृत्यु पर सस्पेंड करो ना, वो कार्रवाई काबर नहीं सोकर पर सस्पेंड करो। तो आपके ये सरकार की जो प्राथमिकता है ज्योति दीदी, वो कहीं ना कहीं आज सरगुजा क्षेत्र में और पूरा छत्तीसगढ़ में हमार ये क्षेत्र में धर्मजगढ़ क्षेत्र में कोरबा क्षेत्र में ये हाथी के जानवर बहुत बड़ा संकट होगी से और जंगल पर संकट हो गए होगी से। काबर की जंगल में आग भी लगत है, अब हाथी मन भागत है। तो वो सब स्थिति में आप देखो कि चाहे अभी लेमरू प्रोजेक्ट में आप देखो कौन प्रकार से कटौती करी ने मन, और फिर गजट नोटिफिकेशन। अब लेमरू प्रोजेक्ट कहाँ पे बना थे, जहाँ पर एमन वो कोयला खदान पर अनुमति दे देने। अभी 4 लाख पेड़ कटे थे वही जंगल में, वही में लेमरू प्रोजेक्ट। तो एमन सोचो कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में कौन स्थिति है। ये राजनीति के विषय नो है, चिंता के विषय है। काबर के छत्तीसगढ़ वन संपदा से भरपूर हवाए और यहाँ अगर हाथी अतका बड़े संख्या में है तो खुशी की बात है हमारे पर, ये चिंता के विषय है। तो कल अमलेंदु जी से भी हम चर्चा कर लेते हैं। अमलेंदु जी, मानव और हाथी के जो संघर्ष है छत्तीसगढ़ में ए दरी हमन ज्यादा देखे ला मिलत है। काबर के हाथी हमार करा बहुत है, जंगल हमार करा बहुत है, छत्तीसगढ़ पर बहुत अच्छा बात है। का ऐसे कारण आप मन देखते के हाथी मन के मृत्यु होते, का संघर्ष के चलत ही हाथी मन के मृत्यु हो जाते या फिर तस्करी की जैसे आशंका जताए जाते दांत बर, तो का यहू एक ठो खतरा हो सकत है? मोर विचार से तो बहुत एक तरफा कहना बड़ा कठिन है। कहीं पिछले कई साल के जो जांच रिपोर्ट है या जो जांच करे गए है वो कहीं नहीं लगता कि एक कोई अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय कोई तस्कर समूह है जो इला करते हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा मात्रा में हाथी नहीं है कि वो मैनेज नहीं हो सकते। कुल मिला के 230 से लेकर के 270 हाथी पूरा छत्तीसगढ़ में विचरण करते हैं। बहुत सारे कारण से उनका मृत्यु हो जाते और मौत हो जाते। और जहां तक हाथी दांत के सवाल है तो वो स्थानीय स्तर पे ग्रामीण जन अपन थोड़ा बहुत पूजा दिवाली झाड़ फूंक पर स्थानीय स्तर पर थोड़ा चोरी करते हैं। उनका दांत ये ऐसा नहीं है कि कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाकर ये उनका दांत जुड़े हैं। 30 हाथी की मृत्यु कैसे होगी समलेंदु भैया, वाला बताओ आप। 30 हाथी की मृत्यु कैसे हुई सभी हाल में 2 बच्चर में, बोला भी बताओ आप।
हाथी तो मृत्यु के बहुत सारा कारण एकदम सामने आए हैं। लगातार आप देखो कि करंट से, जहर से या आपसी संघर्ष से, जो नेचुरल डेथ भी है वो भी है। करंट से बहुत सारा हाथी मारे जाते हैं, क्योंकि करंट कहीं नीचे से जाते, ओकर हाइट के बराबर से जाते, या लोग जंगल के रास्ते से अपन खेत में करंट लेके आते, ओमा भी हाथी मारे जाते। और बहुत सारा खेती में प्रयोग में आते जो कीटनाशक, ओकर भी कारण हाथी मारे जाते। हाथी मारे जाए के बहुत सारा कारण सामने आए, लेकिन एक कारण नहीं है कि वो हाथी दांत भर कोई अंतरराष्ट्रीय समूह हो या अंतरराज्यीय समूह हो जो यहाँ स्थानीय व्यक्ति ला लालच देकर के हाथी ला मरवाते। ये अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया। ठीक है घनश्याम। देखो, मैं एक बात कहा था ज्योति दीदी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है अर्धेंदु जी, और निश्चित ही जो विचार हम सुना था, लगभग जब भी वन्य जीव के विषय में, वन क्षेत्र के विषय में हम बात करते हैं तो आईबीसी एक विशेषज्ञ ला रखते, लेकिन जे प्रकार से आरोप लगाना बस मात्र भारतीय जनता पार्टी के जो कृत्य प्रदेश में हो गए हैं, तस्करी की बात कर दी। भाई तस्करी जैसे स्थिति के बाद अगर आज आरोप एमन लगाते हैं, वर्ष 2000 से 2003 से 2018 तक 15 साल में 119 हाथी के मौत हुए है प्रदेश में। तो कतका तस्करी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई अगर एमन अपन गिरिमान में जाके, तो आज तो विषय ये है कि ये मौत काबर हुआ थे और हुआ थे तो ये मौत लग कैसे रोके जाए। तो खैर बहुत सारे परिस्थितियों कारण है, जैसे कि बात सामने आवा थे, चाहे वो करंट हो, चाहे वो स्वयं आपस के लड़ाई हो हाथी मन के। देखो हाथी बहुत बुद्धिजीवी है, और निश्चित तौर में एक बात तो सत्य है कि कोई भी मनुष्य रूपी गैंग भी अगर हो ही तो वो हाथी ना मार ले, यह आसान काम नहीं है। लेकिन ओखर पीछे जो भी सत्यता है ओखर पर सरकार प्रतिबद्ध है। जो भी घटना हो है जेकर जिक्र हमन करत हन ये डिबेट में, ओखर जांच के बाद ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट के जिक्र मन करी, लेमरू प्रोजेक्ट के का दुर्गति 15 साल में हुए तेला कौन नहीं जाना थे। 2007 में जब ओखर केंद्र सरकार स्वीकृति दे दी से, ओखर बावजूद कभी रमन सिंह जी के सरकार में लेमरू प्रोजेक्ट अस्तित्व में नहीं आई। और ये मन लेमरू प्रोजेक्ट के विषय में क्या बात करी। आज अगर जिम्मेदार संवेदनशील मुख्यमंत्री जिम्मेदार अधिकारी ला ओखर काम के लापरवाही से थी दंडित करते, सस्पेंड करते, तो ये मन ओखर माखल उड़ाए कोशिश करते। तो आज हाथी मरे तो जाके डीएफओ ला सस्पेंड कर देना चाहिए। हम ये बात लकान, हम एक जिम्मेदार सरकार हन, हम पारदर्शी सरकार हन। अगर कोई अधिकारी अपन कार्य में लापरवाही कर दी तो निश्चित ही ओकर खिलाफ कार्रवाई। ये अफसरशाही चलने वाला सरकार नो है, लेकिन ओला भी कौन रूप में भारतीय जनता पार्टी देखा थे, वो इखर मन के भाखला छत्तीसगढ़ के जनता सुना थे। वन मंत्री कार्रवाई भी तो करत हैं, आप मन तो सुने अनुराग जी, कृषि मंत्री कहिन कि भाई वन मंत्री जाके कार्रवाई घलो करत हवाए और जांच बर बने व्यवस्था घलो करे गया हवाए। ता ये लेमरू प्रोजेक्ट की बात आप मन करे तो एलिफेंट कॉरिडोर के जो व्यवस्था रही से ओकर बारे में बता देते हो तो आप मन। ज्योति दीदी, मोर तो पहले राजू जी से पूछना ये है कि जहर कोई हाथी अपने आप तो नहीं बोला खाते, जहर तो कोई ना कोई खुरानी के भी मामला आए हैं। जहर खुरानी आपराधिक काम हो, इसकी नहीं हुई ज्योति। अनुराग भैया उमा जांच हो जाई, जहर से अगर हाथी की मौत हुए तो वहाँ जांच हो जाएगी। थोड़ा सा जांच पर धैर्य तो रखो। कम से कम ये सरकार में कोई अगर ऐसे कृत्य या घटना हुआ थे तो जिम्मेदार सरकार वहाँ काम तो करे थे ना, जिम्मेदार मतलब दंडित तो करे थे, आंखें मूंदे तो नहीं बैठे हैं। बोला बतावा ना 119 हाथी 15 साल में मरे है, का कार्रवाई करे हो अपन के सरकार में। आप मौत से 3 साल के विषय में प्रश्न करा था तो बोला 119 हाथी के जो मौत हुए रमन सिंह जी के कार्यकाल में, खैर जवाब दे दो फिर मोर्च से आप सवाल करो। कतेक डीएफओ ला आप सस्पेंड करो, कतेक तस्कर ला आप पकड़ने का काम करो। राजू भैया, तस्कर हमारे समय में कोई तस्कर नहीं। तो 119 हाथी के मौत कैसे हो गए? 119 हाथी के मौत कैसे हो गए? लेवा बताओ आप। 35 हाथी का कार्रवाई करे 119 हाथी के मौत में, तेला बता दो आप। 3 बच्चर के अंदर 15 बच्चर में तो आपको के समय में हाथी के मौत हुए ना, होकर हत्या होते। हमन काय करथन तेला हमन बताथन, अधिकारी ला सस्पेंड करथन, संबंधित जो दांत निकले हाथी के विषय में जांच चलत है। तो जिम्मेदार सरकार हम जिम्मेदारी लेबर तैयार हन, ओमा कार्रवाई भी होई। आप मन जंगल राज वाला, आप मन
आप मन जंगल राज स्थापित करना चाहते हो। अनुराग भैया, जल जंगल के दोहन जो 15 साल में हुए ना, अगर भुगतान है जीव जंतु से लेके छत्तीसगढ़ के मन के भोगा थे, जीव जंतु से लेके मन के मन भोगा थे जंगल राज के, जो आप मन के परिभाषा रही थे। 3 लाख पेड़ काटे के अनुमति सिर्फ स्वयं सिद्धा के आप मन विश्वास करे हो, न प्रदेश के जनता के न जीव जंतु के। लेमरू प्रोजेक्ट आपके माथा में कलंक के टीका है जो आज चालू नहीं हो पाए। लेमरू प्रोजेक्ट के टीका आपके माथा में लगे जो आज तक अपन क्रियान्वयन नहीं कर पाते। लेकिन उस समय आप बात करूं तो आपने जवाब भी देना पड़ी, काबर चालू नहीं करे। देखो जवाब विषय ये है जिम्मेदारी के, विषय ये है अपन कार्य के। अनुराग जी, आप बोलो जवाब देलवा पड़ी काबर के अगर हाथी के मौत होत है कांग्रेस के शासन काल में, तब 15 बछले बीजेपी घरो करे रही से। ऐसे तो नहीं है कि उधर ही हाथी मन के मौत नहीं हुई से 119 हाथी के मौत हुए 15 साल का व्यवस्था तब रही से, का व्यवस्था में कमी अभी आप मन देखा तो एकरो पर चर्चा करबो कि हमारे संग में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी जुड़े हमें अमलेंदु मिश्रा जी। अमलेंदु जी, कहूँ पार्टी के हिसाब से हम बात करथन तो आरोप प्रत्यारोप और आंकड़ा तक सिमट जथे। सवाल सबले बड़ी यही है कि काय से ढंग से व्यवस्था होना चाहिए कि हाथी मन ला बचाया जा सके। भले आप मन कहा तो कि संख्या हमार कम है, तब तो और ज्यादा ध्यान दे की जरूरत है। और का स्थिति है वास्तव में जंगल में? मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी जीवला 2 चीजों के आवश्यकता पड़ते। एक तो कर रहे बर पर्याप्त आवास, भोजन और पानी। अगर ओकर बड़े बड़े वन क्षेत्र ला सुरक्षित कर दे जाए और ओकर बर एक अच्छा कॉरिडोर निर्मित कर दिया जाए तो हाथी बहुत सुरक्षित रह सकते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में जो घटना होते ओकर पीछे एक ही कारण है कि ये अवैध हुकिंग से करंट है जो खेत और गांव के आसपास तक पहुंचते, जेकर में फंस के हाथी मन मर जाते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे कारण है जेकर से बार बार हाथी मन के मौत होते और बार बार एक बड़ा इशू बन के सामने आते कि हाथी मर गए। लेकिन ओकर पीछे एक ही बात है कि अगर बड़े बड़े वन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए, ओकर पर भोजन, पानी और रहे का व्यवस्था कर दिया जाए तो वो हाथी वहां सुरक्षित रह सकत है और ओकर साथ साथ यहाँ के जो निवासी हैं, वनवासी हैं, वो भी सुरक्षित रही। तो दोनों के आपसी संघर्ष ला कम करे बर ओकर आवास क्षेत्र ला ही बढ़ाना पड़ी। बिल्कुल, तब जाकर के सबला सुरक्षा मिल सकत है। घनश्याम जी, उकर भर भी तो व्यवस्था चाहिए ना भाई। जंगल में मनखे घुस गया हवा तो जंगली जानवर आखिर जाही कहाँ? बने बात है कि उनका रहे की व्यवस्था होना चाहिए। कॉरिडोर के बात ला उमन कहीं ना हवा तो का ऐसे होते कि उकर पर कॉरिडोर की व्यवस्था नहीं होते, घेरी बेरी घूम के वह रहवासी इलाका में आते और संघर्ष में मन के जान जाते। का व्यवस्था है कर बार? नहीं, देखो बहुत ही निश्चित रूप से सही विषय ला मिश्रा जी उठाए है कि अगर हमन जीव जंतु पर ओकर स्थान और चारा व्यवस्था नहीं करबो तो निश्चित तौर पे ओकर दुष्परिणाम भोगेल पड़ी। लेमरू प्रोजेक्ट के जो बहुत बड़े कारण है कि चालू नहीं हो पाए की वजह से आज जो हाथी द्वंद हम लगातार देखा था, चाहे वो हाथी मानव ला नुकसान पहुंचाए, चाहे ओकर मन के धान के या फिर खेत कृषि के नुकसान पहुंचाए, ओकर प्रमुख कारण यही है कि कहीं ना कहीं मानव हाथी मन के क्षेत्र में खुसर गए। और हाथी मन के क्षेत्र में कैसे खुश रहे? जब वहाँ के खदान मन ला मन लीज में दे के ओला कोड़े के, कोयला निकाले के, खनिज निकाले के काम करे है तो ओकर मन के क्षेत्र कहूँ न कहूँ घटे है। ओकर बाद वो मन परेशान होके मानव के बीच में आए है। तो एक समस्या तो बहुत बड़े है। लेकिन मैं राज्य सरकार जे प्रकार से जे वन्य जीव ला सुरक्षित रखे बर जो अनेक प्रकार के कार्य करत है, चाहे वो ओकर मन के देखो ज्योति दीदी छत्तीसगढ़ में 35% वन्य क्षेत्र है। बावजूद एकर जेन जगह हाथी वन्य क्षेत्र हावे जहाँ अक्सर मन पाए जाते वहाँ चारा के, पानी के व्यवस्था किए जाते, वन मित्र मन के भर्ती करे गए है ताकि कहूँ न कहूँ वन्य जीव मन ला संरक्षित रखे के, ओकर मन के सुख सुविधा के ध्यान रखे जाए, ये कोशिश है। लेकिन अतेक बड़ वन क्षेत्र होए की वजह से जो विरासत में हमला समस्या मिले है वो समस्या ला ठीक करे में हमला समय लगे। ठीक है, विरासत के समस्या काबर मिली से अनुराग जी 15 बछर में का कोनो ऐसा व्यवस्था आप मन नहीं कर पाए कि बने कॉरिडोर हो जातीस, उनकर मन की व्यवस्था हो जातीस तो मन शहर डहार नहीं आती, उनकर मन की जान नहीं जाती। तो एकर बार आप मन डहाले का करेगे रही से जिन अब आप मन चाहत हो कि सरकार में सुरक्षित नहीं है? देखो ज्योति जी, एक जो हाथी के क्षेत्र है उला वास्तव में संरक्षित करे के आवश्यकता रही से। अब जो ये लेमरू प्रोजेक्ट है के बारे में आप लोग बताना चाहते हो, ये पूरा प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के समय में ये शुरू करेंगे, लेकिन कांग्रेस उस समय जमीन के और जंगल के अधिग्रहण
ये मुद्दा ला उठा के हमें विरोध करत रही से, और कई बार ये प्रोजेक्ट ओकर कारण से देर पे देर हो जात रही से। अब अभी जब ये एकर जो क्षेत्रफल रही से ओला ओकर बारे में बात होत रही से, तो वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रोजेक्ट में तो कागज में लाने वाला धरातल पे तो ला नहीं पाए अनुराग जी। ओकरे तो खामियाजा आज हाथी एक डार भूखा थे और दूसरे डार मन के भोगा थे, तो कागज में कोनो प्रोजेक्ट बनी तो ओकर नुकसान तो जनता चला उठाए ला पड़ी ना। और ये प्रोजेक्ट में तो आप वन्य जीव के साथ भी नुकसान करे हो। और आप ओकर बाद ये कहा था कि तस्कर और तमाम प्रकार के तकरीर करा था, तो ये कोई विषय नहीं है ना। समस्या तो पैदा आप मन करे हो। अगर प्रोजेक्ट समय समय में सही समय में चालू हो गई होती तो आज ये समस्या नहीं आती, चाहे वो मनुष्य के मौत के विषय हो चाहे हाथी के मौत के विषय हो। तुम समस्या पैदा करने वाले आप मन हो। 15 साल में लोगन मन की समस्या खड़ा करके आप तिल के ताड़ आप मन बनाए हो, और 3 साल की सरकार से ये अपेक्षा करता हो कि ये समस्या ला जादू के रूप में हम खत्म कर देते, ये कैसे हो सकता है? अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता मन की समस्या यही राजू भैया का बताओ ना अनुराग भैया कि अगर मैं उत्तर के प्रति उत्तर करा था तो ये समस्या कैसे होगी? आरोप लड़ी साहब बात है, दिक्कत है। अरे भाई तो आप जिन बात का कहा था वो बात में कुछ सत्यता भी तो दिखे ना अनुराग भैया। सत्यता ही तो बोल रहा था मैं। क्या बोला 15 साल में क्या करे, वही तो पूछा थे, ज्योति जी भी पूछा थे, मैं पूछा था और शायद कहूँ ना कहूँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी पूछा थे। आप समस्या के निराकरण में करे का होते ना तो बताओ। भूपेश बघेल सरकार हर ये हमार जो लेमरू प्रोजेक्ट ला कर्टेल करे के काम करे हमार कहाँ से हो गए? अगर तुम कर ले होते तो ये दिन ही नहीं आती। तुम नहीं करे पाए ओखरे तो भुगतान आज एक धार हाथी भुगता थे, दूसरे धार मनुष्य भुगता थे, और हमार कहाँ से अनुराग जी ऐसे नहीं लगे खाली मुद्दा उठाए और आरोप प्रत्यारोप नहीं है। सबले बड़े बात ये है घनश्याम जी कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम करे की जरूरत पड़ी कि हाथी ला बचाए जा सके, काबर के जंगल हाथी एमन नहीं रही तो कतका नुकसान मनखे ला होही, अवैया बेरा में हमला सब ला देखे ला पड़ी। तो एकर पर कोनो रास्ता निकाले की जरूरत हवे, खाली आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन की गोट बात बराए था। जय जोहार।